ईसाई समाज का मामला ले, ईसाई समाज है और उनके साथ भी एक सैद्धांतिक रूप से इन विषयों को लेकर सद्भाव बैठक इसका नाम से, और अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से ही ये काम उनकी ओर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि लगातार जिले शहर सद्भाव बैठकों के माध्यम से ये सारा विषय उन तक ले जाने का है हमारे जनजातीय समुदाय में, क्योंकि ये विषय सब तक जाना है। सिर्फ इस दृष्टि से कि सिर्फ मुस्लिम समाज पे ही इसको समझाना, ऐसा नहीं, ये सभी तक ये जाए। और जो एक रॉन्ग नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है जो पूरे देश में, और उसका जो यथार्थ है, उसकी इस नए बिल के संशोधन की जो सत्यता है, किस तरीके से इसको लेकर समाज के ही वंचित परिवार को आगे लाने का, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ, इसका मिसयूज बहुत हुआ। और सिर्फ वक्फ से मतलब जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो बड़े पुराने समय से आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के ये इसमें हाथ में ये आ गया था। और हम तमिलनाडु की घटना को देखें, अभी तमिलनाडु का विषय सब और है, और वहाँ के वक्फ बोर्ड ने तिरुवेंदुर गांव में 1500 साल पुराना, 1000 उस समय देख लीजिए आप, 500 साल पुराने तो ये कुछ था भी नहीं वक्फ बोर्ड या ये, और चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और उसके आसपास के कड़ियाकुरिची गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया। और इस तरीके से एक हिंदू धार्मिक भूमि पर कब्जा का विषय आया। गुजरात में है, बेट द्वारका में दीप विवाद है, ये भी बहुत पुराना है, शिव शक्ति सोसाइटी है। मनंबम केरल ऐसे वक्फ बोर्ड के 400 एकड़ भूमि पर दावा किया, और जिसमें से 1000 भूस्वामियों और लगभग 600 से अधिक ईसाई परिवार, जिसमें कई मछुआरे हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अब ये वर्षों पुराना है, कोई 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना, तो इसका दुरुपयोग काफ़ी हुआ कुछ में। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है, अब जैसे कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक की, और इसलिए मैं ध्यान दिलाऊंगा कि 2 लाख करोड़ की, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इसमें 2 लाख करोड़ की चोरी तक हुई है। 2012 की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि कर्नाटक में 22,000 एकड़ वक्फ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया। अब ये रिपोर्ट आई तो बहुत नाम मात्र कीमत पर या तो लीज में दे दिया गया अपने अपने लोगों को। इस घोटाले में और हिंदू राजनेताओं, भू माफियाओं और वक्फ अधिकारियों को इसका फायदा हुआ, जबकि जिनके लिए ये बना हुआ है, गरीब मुसलमान परिवार के, किसी को भी इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात होती है तो कई कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सांसद धर्म सिंह नरसिंह राव, सूर्यवंशी विधायक। इस तरीके से किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत उसका दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया, और उनको वंचित करने का जिनके लिए बना हुआ था ये, और दान से मस्जिद, धार्मिक स्थान के डेवलपमेंट के अलावा बाहर जाके बहुत सारे ऐसे अपने स्वयं के, और कहीं कहीं तो शॉपिंग मॉल बन गए हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी दुकानें बना लिया है लोगों ने अपने लिए। और अब ये स्थिति आ जाती है कि फिर जब इसके दुरुपयोग की बात करते हैं तो ये 1500, 1800 साल पुराने ऐसे अन्य स्थानों को और अब उसमें लाने का, और जो वास्तव में ऐसे लोगों ने इन भूमि को हड़पने का काम किया है या उसका नाजायज फायदा उठाया है, अब उनको भी अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उसकी पूरी जांच परख करके, और इसमें कलेक्टर लेवल के अधिकारी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी के माध्यम से नोटिस वगैरह की प्रक्रिया करके, तो इस तरीके से आप सभी के समक्ष आज
मैंने ये विषय रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और 1 से 10 के बीच हमारे सभी जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर और विभिन्न समाजों को लेकर उनके बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा हो या हमारे महिला मोर्चा विशेषकर लेकर इस पर संगोष्ठी कार्यक्रम और इसका जन सुधार की दृष्टि से, जन जागरण की दृष्टि से ये बातें नीचे तक ले जाने के लिए पूरे 10 दिनों का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी और करने जा रही है।